हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं सोचा कि क्यों ना हर एक पेपर का सलूशन अपलोड कर दूं आप लोग को। तो इससे पहले मैंने टैक्स का फुल सलूशन अपलोड कर दिया था और आज मैंने एफए का सलूशन अपलोड कर दिया। अभी मैं आपको कॉस्टिंग का सलूशन बता रहा हूँ। आप पूरे एक बार क्वेश्चन को मैच कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किया है और इसके मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स पे कितना मार्क्स मिलता है। तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग को यदि चाहिए कि आपका आंसर प्रॉपर मैच हो, तो यदि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी साथ में लेकर बैठोगे तो शायद से आपको क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा क्यूपी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको पता चलेगा आपने क्या राइट या क्या रॉन्ग किए थे। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे यहाँ पे दिया है कि TY BCom जो सब्जेक्ट कोड था आपका, ये था कॉस्टिंग के 19 तारीख को आपको एग्जाम हुआ था। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 5 पॉइंट मेंशन किया गया था, ओनली इंडिकेट करना था आपको। प्रैक्टिकल था, ठीक है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने चैनल पे एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया था, बट फिर भी आपको एक बार फाइनल आंसर बता देता हूँ, फटाफट आप लोग चेक कर लेना। फिर हम लोग जो अंदर के क्वेश्चन रहेंगे वो चेक करेंगे। जैसे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, प्राइम कॉस्ट होता है। और फ्रेंड, यदि आपको क्लासेस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा डिटेल मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका मेरा नंबर है, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगा फ्रेंड, यदि इनकेस आप क्लासेस ज्वाइन करते हो। और हम लोग अभी देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप लोग को। एट डैश इज द न्यू ऑर्डर ऑफ मटेरियल प्लेस, तो रीऑर्डर लेवल होता है। डैश इज द मैक्सिमम स्टॉक विच कैन बी हेल्ड फॉर द स्टॉक एट एनी टाइम, तो मैक्सिमम लेवल होता है। लेबर टर्नओवर क्या होता है, चेंजेस इन लेबर फोर्स होता है। बोनस अंडर हालसे प्लान कितना 50% था सेब का। टी और लंच नॉर्मल आइडल टाइम होता है। अंडर ऑब्जर्वेशन ओवरहेड, इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है, 8 वाले का। इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है कैन नॉट बी ट्रेसेड टू द पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ सब्जेक्ट, में हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग एबर ओवरहेड एलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। लिखा था कि द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग ट्रेसेबल द ओवरहेड टू द कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड, उसे हम लोग ओवरहेड एलोकेशन बोलते हैं। बोलता कॉस्ट विच आर इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड आर चार्जेस टू द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और 12th वाले का था द सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डज नॉट इंक्लूड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या नहीं इंक्लूड था, डायरेक्टर फीस। यदि आपके 12 के 12 ऑब्जेक्टिव राइट रहेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको 12 अटेम्प्ट किए हो लेकिन इसमें से 10 कोई भी 10 राइट रहेगा 10 मार्क्स मिलेगा, या 8 आपने राइट किए करोगे तो 8 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स का 1 था। ट्रू फॉल्स पूछा गया था, तो जिसमें से फर्स्ट वाला क्या फॉल्स है, ऑफिस रेंट और प्राइम कॉस्ट फॉल्स है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होता है नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रू था। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच नॉट इज द वेरी विद द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज, ये भी क्या है, फॉल्स है। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेटेड मैक्सिमम लेवल्स माइनस मिनिमम लेवल, फॉल्स है। अंडर द वेटेज एवरेज मेथड्स न्यू इशू प्राइस ऑफ द डिटरमाइन आफ्टर ईच प्रोसेस, ट्रू है। मटेरियल आर इशू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव नोट्स, ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट नेसेसरी इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो ट्रू है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द कंसिडर इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉल्स है। ट्रांजिट इंश्योरेंस इज द रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रू है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज द राइट ऑफ अपीयर इन द ओनली द फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रू है। इन हालसे प्लान टाइम वेजेस आर गारंटेड, ट्रू है। आइडल टाइम अराइजेस व्हेन द वर्कर आर पेड इन द पीस बेसिस, फॉल्स है। तो यदि आपके और ट्रू फॉल्स में 20 में सॉरी आपने 10 के 12 अटेम्प्ट किए हो, 10 राइट रहेगा तो आपको 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे। बाकी डिपेंड करता है आपने कितना राइट किए हो, कितना रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क का पूछा गया था। एक कैलकुलेशन था, ओपनिंग स्टॉक था 4000 दिया था,
ऐड इन नेट परचेस, इसमें नेट परचेस ऐड करना था। यदि आपने परचेस राइट कैलकुलेट किए रहोगे यहाँ पे 2,80,000 तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक करना था 80,000, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 2,40,000 आ गया रहेगा तो ये आपका क्या था 3 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सही आने पे 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर बाकी आप ये सब कैलकुलेट करोगे तो ये सब कैलकुलेशन करने पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम आएगा। 8 टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया तो टोटल आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। यदि हम लोग ईओक्यू की बात करो तो ईओक्यू पूछा था, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया था, यूनिट दिया हुआ था। कैरिंग कॉस्ट आपको 20 रुपये पे इसका परसेंटेज निकालना था, 10% 2 रुपये आता। 2AO / C होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में मिस्टेक है थोड़ा सा, बट यदि आपने ऐसे पुट किए रहोगे तो आपका ये राइट ऑप्शन 2400 यूनिट आया रहेगा तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टोटल एनुअल कॉस्ट आपको निकालना था, जिसके लिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट को ऐड करना पड़ता है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू करना रहता है। तो पहले आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए ईओक्यू को डिवाइड करना, एनुअल डिमांड को ईओक्यू से डिवाइड करना था। तो 20 ऑर्डर आएगा, यदि 20 ऑर्डर आपका राइट आया तो उसमें क्या करोगे इंटू 20 कर दोगे तो 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट कैसा आता है, एवरेज हम लोग ईओक्यू का लेते हैं तो 1200 यूनिट आता है, इंटू 2 करते तो कितना 2400 आ जाएगा। टोटल एनुअल कॉस्ट आपका कितना 4800 आएगा, तो जिससे 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और करके ऑप्शन में आपको कॉस्ट पूछा था, तो कॉस्ट का सलूशन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यदि आपका प्राइम कॉस्ट राइट आता है तो 2 मार्क्स मिलेगा। यदि आपका यहाँ पे फिक्स वेरिएबल ये सब ऐड करने के बाद ये सही आता तो 2 मार्क्स मिलेगा। वापस से आपको ऑफिस रेंट ये सब खर्चे ऐड करने पे यदि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइट आता तो 2 मार्क्स मिलेगा। और आपने यदि कॉस्ट ऑफ सेल्स राइट है 2 मार्क्स आपको मिलेगा। और प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट सही है तो 1 मार्क्स, सेल्स लिखने पे 1 मार्क्स था। और एस्टिमेटेड कॉस्ट में कैसे था, यदि आपका प्राइम कॉस्ट राइट आता 2 मार्क्स यहाँ पे था। प्राइम कॉस्ट का अमाउंट 14,70,000 था। तो आप लोग को फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फाइनल आंसर से आप मैच करोगे, बाकी ये आप लोग ये देख लेना कितना आपका राइट आया है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो नेट वर्क कॉस्ट दिया हुआ है 2 मार्क्स, ठीक है। और 1 मार्क्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है और कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। तो आपका सेल्स यहाँ पे आ जाएगा इतना। स्टेटमेंट शोइंग दी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना था, कौन से आइटम को कौन से बेस पे डिवाइड करना था। आप लोग को बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन था, तो देख लो यहाँ पे स्टाफ कैंटीन को नंबर ऑफ वर्कर पे, इंश्योरेंस को कॉस्ट ऑफ मशीन पे देना था, यहाँ पर इंश्योरेंस को फ्लोर और स्पेस वाइज देना था, बिल्डिंग को बिल्डिंग इंश्योरेंस को यहाँ पे, स्टाफ वेलफेयर को नंबर ऑफ वर्कर देना था। बाकी के सलूशन यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख लेना। यहाँ पे कितने मार्क्स अलॉट हुए, पूरा मार्क्स का डिटेल भी है यहाँ पर। स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पे मशीन आपको ओवरहेड कैलकुलेट करना था और उसके जो रनिंग चार्जेस थे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप यदि डिवाइड करोगे तो आपको टोटल जो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आएगा वो 90,000 आ जाएगा। और हर एक पे कितना 1 मार्क्स यहाँ पे था। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी 1 मार्क्स है टोटल। इसके बाद आपको स्टॉक लेजर फीफो पूछा था 10 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे भी एंट्री में आपको 1 मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। डेट वाइज एक डेट का एक एंट्री राइट रहेगा तो 1 मार्क्स आपको आ जाएगा यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक पे आपको 1 मार्क्स आ जाएगा। और लास्ट में स्टेटमेंट शोइंग दी अर्निंग आपको बनाना था, जिसके अंदर स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग के अंदर आपको क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वेजेस आपको लिखना था। डीए था, डीए आपका कितना है, जैसे ABC 3 वर्कर थे 200 था बेसिक वेजेस, डीए 100, टोटल ग्रॉस अर्निंग कितना आ गया था 300 आ गया था। इसमें से आपको लेस करना था। कंट्रीब्यूशन टू PF 24 था, कंट्रीब्यूशन टू SI 6 रुपीज़ था, माइनस करने कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। नेट वेजेस पेड कैसे निकालना था,
लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट आपको निकालना था, बेसिक वेजेस था, डीए था, ग्रॉस वेजेस आ जाएगा आपका। इसमें ऐड करने का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। यदि आपको ये सब राइट कर रहे हो तो आपको देखो सब पे 2-2 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बाजू में मार्किंग स्कीम में आपको दिया हुआ है कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। यदि आपका ग्रॉस वेजेस राइट आएगा 2 मार्क्स मिल जाएगा, ग्रॉस अर्न आ जाएगा राइट तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। यहाँ तक वापस से आप यदि टोटल लेबर कॉस्ट निकालोगे तो इसका 2 मार्क्स, इसके ऊपर तक का 2 मार्क्स रहेगा। वर्कर्स जो ने टाइम दिया तो उनके रेशियो में यदि आप डिवाइड कर देते हो तो इस तरीके से आपको 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे यहाँ पे। सॉरी कितने 20 मार्क्स का था ना, तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको थियरी लिखने थे, डिस्टिंग्विश नेचर, यूजर, सिस्टम की स्कोप, पीरियड, रिपोर्ट, अनटिल, डेटा, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको 5 का बी का थियरी दिया हुआ है, आपने लिखा रहेगा आई होप। और करके आपको शॉर्ट नोट पूछा गया था, कॉसेस ऑफ लेबर टर्नओवर, तो आपको ये सब लिखना था। ये सब आप लोगों ने लिखा रहेगा, कुछ भी लिखे रहोगे उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर।